इसके पहले जीव विज्ञान में पढ़े थे रोगों के कारण। आज हम लोग आगे देखते हैं उसी क्रम में संक्रामक रोगों का संचरण। तो रोगों के संचरण के लिए जो है अनेक विधियां हैं और विभिन्न मार्गों के द्वारा जो है संक्रामक रोगों का प्रवेश शरीर के अंदर होता है। शरीर में प्रवेश करने के बाद जो रोगाणु होते हैं, यानी जो रोग के कारक हैं, ये हमारे लक्ष्य ऊतकों में पहुंच करके जो है प्रतिरोध भवन द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं। अच्छा, जब ये हमारे ऊतकों तक पहुंच जाएंगे तो ये हमारे ऊतकों को भी नष्ट करने लगते हैं और ये रोगाणु फिर एक या अधिक मार्गों से निकल करके जो है दूसरे पोषक में प्रवेश करते हैं। यानी मतलब जब हमारे शरीर के अंदर इनकी संख्या जो है बढ़ जाएगी, प्रतिरोध भवन कर जाते हैं, तो ये हमारे ऊतकों को क्या करेंगे, नष्ट कर लेते हैं। अब ये रोगाणु जो होते हैं एक या एक से अधिक मार्गों के द्वारा निकल करके जो है दूसरे पोषकों में प्रवेश करते हैं। देखिए, आबादी में एक संक्रमित व्यक्ति से रोग के सीधे दूसरे व्यक्ति में जाने को हम क्या कहेंगे, क्षैतिज संचरण कहते हैं। यानी किसी आबादी में एक संक्रमित व्यक्ति, आबादी में एक संक्रमित व्यक्ति से रोग के सीधे दूसरे व्यक्ति में जाने को क्षैतिज संचरण, यानी क्षैतिज संचरण क्या है। यदि किसी, हम बताए भी कि संक्रामक रोग जो है तमाम विधियों के द्वारा जो है और विभिन्न मार्गों के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। जब ये प्रवेश करेंगे तो लक्ष्य कोशिकाएं शरीर में पाई जाती हैं, जो इनकी लक्ष्य कोशिकाएं होती हैं, ये वहाँ पर पहुँच करके जो है अपनी वृद्धि करते हैं और उन ऊतकों को नष्ट करते हैं। अब होगा क्या कि ये फिर विभिन्न मार्गों के द्वारा निकल करके जो है किसी दूसरे व्यक्ति में रोगों का संचरण करते हैं। आबादी में एक संक्रमित व्यक्ति से रोग के सीधे दूसरे व्यक्ति में, यानी आबादी में एक संक्रमित व्यक्ति से रोग के सीधे दूसरे व्यक्ति में जाने को हम क्या कहेंगे, क्षैतिज संचरण कहते हैं। अच्छा, माता पिता के शुक्राणु, अंड, आंवल व दूध आदि के माध्यम से शिशुओं में जाने को उदग्र संचरण, यानी क्षैतिज संचरण क्या है हमने बताया। आबादी में एक संक्रमित व्यक्ति से रोग के सीधे दूसरे व्यक्ति में जाने को क्या कहते हैं, क्षैतिज संचरण कहते हैं। माता पिता के क्षैतिज संचरण होगा। अब उदग्र संचरण क्या है, माता पिता के शुक्राणु, अंड, आंवल व दूध आदि के माध्यम से शिशुओं में जाने को उदग्र संचरण कहते हैं। ठीक है, ये रहा जो है क्षैतिज संचरण और उदग्र संचरण। अब देखिए, विभिन्न संचरण मार्गों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। जो ये संचरण माध्यम हैं, इन संचरण माध्यमों को हम दो भागों में बांटते हैं। संचरण मार्गों को दो
श्रेणियों में बांटा, यानी जो संचरण मार्ग हैं जिनके द्वारा रोग फैलता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रवेश करते हैं, इन मार्गों को हम दो भागों में, दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है प्रत्यक्ष संचरण, प्रत्यक्ष संचरण यानी जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, डायरेक्ट ट्रांसमिशन। देखिए प्रत्यक्ष संचरण क्या है। तो प्रत्यक्ष संचरण में सबसे प्रमुख एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संपर्क है। यानी प्रत्यक्ष संचरण में क्या है, सबसे प्रमुख क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का संपर्क, दूसरे व्यक्ति का संपर्क होता है। अच्छा देखिए, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संपर्क, जैसे हाथ मिलाना, जैसे क्या है, हाथ मिलाना, चुंबन, शरीर द्रव्यों का आदान प्रदान, शरीर द्रव्यों का आदान प्रदान, शरीर द्रव्यों का आदान, शरीर द्रव्यों का आदान प्रदान। अब जैसे इसमें क्या है, रुधिर आदान, लैंगिक संसर्ग आदि, है ना। अब हमने क्या बताया कि प्रत्यक्ष संचरण क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का संपर्क, जिसमें एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से संपर्क में आता है, सीधे हाथ मिलाता है, चुंबन है या शरीर द्रव्यों का जो है आदान प्रदान हो रहा है ना, इनके द्वारा जो है हो सकता है। कुछ रोग संक्रामक, कुछ रोग जैसे संक्रामक, एक केंद्राणुता, चुंबन द्वारा, गोनेरिया व जननिक हर्पीज लैंगिक संसर्ग से, और हेपेटाइटिस बी रुधिर आधान के द्वारा फैलता है। नहीं, हमने देखा क्या कि इसमें कुछ रोग हैं, जैसे हम देख लेते हैं संक्रामक रोग में एक केंद्रकार होता, ये चुंबन द्वारा होता है ना। गोनेरिया व, देखिए चुंबन द्वारा हो गया, जननिक हर्पीज, है ना, ये लैंगिक संसर्ग के द्वारा फैलता है ना, लैंगिक संसर्ग के द्वारा फैलेगा। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी, ये फैलता है रुधिर आधान के द्वारा, रुधिर, हमने बताया था ना, हाथ मिलाना, चुंबन, शरीर द्रव्यों का आदान प्रदान। तो इसमें क्या है, एक केंद्रकार उड़ता, ये फैलता है चुंबन के द्वारा। गोनेरिया व जननिक हर्पीज, ये रोग है लैंगिक संपर्क के द्वारा। और हेपेटाइटिस बी, ये है रुधिर आधान के द्वारा फैलता है। कुछ रोग माता से आजन्मे शिशुओं में आंवल द्वारा अथवा जन्म के समय यौन मार्ग में संचारित होते हैं। अच्छा देखिए, इस तरह के जो उदाहरण हैं जिसमें आता है हमारा एड्स, एड्स क्या है, ये माता के आजन्मे शिशुओं में आंवल द्वारा अथवा जन्म के समय यौन मार्ग से संचालित होता है। तो ये है एड्स, ठीक है। फिर देखो ये टोक्सोप्लाज्मोसिस, जिसे हम क्या कहते हैं, लिटर बॉक्स बीमारी कहा जाता है। ये बिल्लियों के मल में पाए जाने वाले प्रोटोजोअन्स के द्वारा फैलता है। क्या है, टोक्सोप्लाज्मोसिस, टोक्सोप्लाज्मोसिस। टोक्सोप्लाज्मोसिस
टोक्सोप्लाज्मोसिस, जिसको हम क्या कहते हैं, लिटर बॉक्स बीमारी भी कहते हैं। ये बिल्लियों के मल में पाए जाने वाले, बिल्लियों के मल में पाए जाने वाले प्रोटोजोअन्स के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, ठीक है, प्रोटोजोअन्स के द्वारा ये फैलते हैं। और बिल्लियां इस रोग से अप्रभावित रहती हैं, परंतु इस बीमारी के प्रभाव से महिलाओं में गर्भपात या असामयिक प्रसव होता है। अतः गर्भित महिलाओं को इससे बचना चाहिए, जो गर्भ वाली महिलाएं हैं उनको इससे बचना चाहिए। अनेक बीमारियों में रोगाणु जो है खांसना, छींकना, इनके द्वारा भी संचलित होता है, जैसे जुखाम है तथा फ्लू, है ना। अनेक रोग श्लेष्म तथा लार के छोटे छोटे बिंदु केंद्रकों में निलंबित पाए जाते हैं, ठीक है। और ये 3 फुट की दूरी तक ही ठहर सकते हैं, परंतु यदि नाक, आँख, मुख संपर्क में आ जाएं तो इनका जो है संचरण हो जाता है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों जैसे कक्षा में, एयरपोर्ट है, वायुयान है, या सर्दियों में व्यक्ति के पास सटे होने के कारण से भी जो है संचरण की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। देखिए अगला जो है अप्रत्यक्ष संचरण, अगला है अप्रत्यक्ष संचरण। यानी यहाँ पर जो प्रत्यक्ष संचरण में था, सीधे किसी व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण से जो है क्या हो जाता है, संचरण हो जाता है। इनको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट। अप्रत्यक्ष संचरण को हम कहेंगे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, अप्रत्यक्ष। यहाँ पर सीधे सीधे व्यक्ति संपर्क में आता है, जिसके द्वारा रोगों का संचरण होता है विभिन्न माध्यमों के द्वारा। अब अप्रत्यक्ष संचरण में व्यक्ति के किसी भी रोगयुक्त निर्जीव या अचेतन वस्तुएं जैसे रुमाल, दरवाजों के हैंडल, फर्नीचर आदि के संपर्क में आने से होता है। देखिए इसमें क्या होगा, रोगाणयुक्त निर्जीव या अचेतन वस्तुओं जैसे रुमाल, दरवाजों के हैंडल, फर्नीचर आदि के संपर्क के द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त दूषित भोजन, जल व कुछ आर्थ्रोपोडा कीट जैसे मक्खी, मच्छर, है ना, इसके अतिरिक्त कहाँ से होगा, इसके अतिरिक्त दूषित भोजन, जल, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोड कीट लिख दिया जाए। आर्थ्रोपोडा के कुछ कीट हैं जिनके द्वारा रोग फैलता है, जैसे मक्खी है, मच्छर है, पिस्सू, इनके द्वारा रोगों का संचरण। त्वचा भेदन से भी टिटनेस जीवाणुओं का संचरण होता है। भाई देखिए ये हमने बताया अप्रत्यक्ष संचरण। तो अप्रत्यक्ष संचरण कैसे होगा, इसमें रोगाणयुक्त निर्जीव या अचेतन वस्तुओं जैसे रुमाल, दरवाजों के हैंडल, फर्नीचर छूने से हो जाता है। इसके अतिरिक्त दूषित भोजन है, जल व वो कुछ आर्थ्रोपोड्स कीट हैं जिनके द्वारा रोगों का संचरण होता है। वायु में उपस्थित एरोसोल कणों द्वारा टीबी है, सार्स आदि रोग हो जाता है, ठीक है। अच्छा देखिए नेक्रोमियल संक्रमण जो है ये अस्पतालों में भी रोगों का संचरण होता है, यद्यपि यह दर बहुत ही कम 0.1% या अधिक से अधिक 20% तक होती है। दूसरे रोगियों से मिलने वाले व्यक्ति, परिचारक भी कभी कभी चिकित्सकीय उपकरणों, दरवाजों के हैंडल, जल, वायु द्वारा रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसे कहते हैं नोसोकेमियल संक्रमण कहते हैं, है ना। अधिकतर संक्रमण जो है मूत्र संबंधी, श्वसन संबंधी या सर्जरी संबंधी। कहने मतलब जो प्रत्यक्ष संचरण है ये हम सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा ये आदान प्रदान होगा, लेकिन जो अप्रत्यक्ष संचरण है
किसी व्यक्ति के द्वारा अगर से किसी स्थान को, है ना, छुआ गया है या किसी वस्तु को संपर्क किया गया है और दूसरा व्यक्ति उस वस्तु के संपर्क में जाता है तो उनके द्वारा रोग की संभावना बढ़ जाती है। और इसके अतिरिक्त जो है दूषित भोजन हो, जल हो या आर्थ्रोपोडा के कीट हैं जिनके द्वारा जो है रोग उत्पन्न होता है, ये काला, ये है अप्रत्यक्ष संचरण।